रूसी राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ दिन ही पहले 4 मार्च 2018 के दिन एक शांत अंग्रेजी शहर सॉल्सबेरी में हेलो पुलिस, लगता है कि 2 लोग मरे पड़े हुए हैं। पहला मददगार एक ब्रिटिश पुलिस अफसर सांस तो ले रहे हैं, मतलब कि जिंदा है। बेहोश कोई आम आदमी नहीं हुआ था। उनका नाम था स्क्रिगाई स्क्रिपाल और वह रूसी सैन्य एजेंसी GRU में एक कर्नल हुआ करते थे। और उनके साथ की महिला उनकी बेटी यूलिया थी, जो बस पिछले ही दिन मॉस्को शहर से अपने पिता को मिलने आई थी। तो आखिर वह क्या था जिसने इन दोनों को बेहोश किया? ये सैन्य ग्रेड रासायनिक हथियार है नोविचॉक, जो केवल अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के पास है। और ये इतना घातक रसायन है कि हर कोई मददगार भी इसके दुष्प्रभाव से बच नहीं सकता। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने गुस्से में ये घोषणा की। ये हमारी मिट्टी पर हमला है। सारे संकेत इस हमले का रूसियों की तरफ इशारा कर रहे थे, खासकर जब ये बात पता चली कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद 2010 में टीवी पर ये घोषणा की। 30 चांदी के टुकड़ों के लिए जो कोई अपने साथी से धोखा किया, वही चांदी के टुकड़ों से उनका गला घुटेगा। पुतिन स्क्रिपल जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जो कि 5 सालों तक अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2004 में जासूसी के शक में गिरफ्तार होने पर 13 साल की सजा सुनाई गई, जब उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया। हाँ, मैंने ये 33 लाख रुपए के बदले में किया। मगर फिर 2010 में उनकी किस्मत बदली। भाई, आप तो बड़े खुशनसीब निकले। अमेरिका में पकड़े गए रूसी जासूसों के लिए आपका तबादला कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 10 रूसी जासूसों को यहाँ से वहाँ भेजा गया, जिसमें प्रसिद्ध अमेरिकी जासूस एना चापमैन भी शामिल थी। पर शीत युद्ध के दिन तो खत्म हो गए थे और रूस और ब्रिटेन अब सहयोगी होना चाहते थे। तो फिर ये हमला कैसा? इसी धोखे के कारण अंग्रेज विशेष रूप से क्रोधित थे। संभव है कि पुतिन ने स्वयं इस हमले का आदेश दिया। बकवास। मॉस्को के इनकारों में कोई माल नहीं। तो फिर सबूत दिखाइए या फिर चुप रहिए। ब्रिटिश मिट्टी पर ये रूस का पहला हमला नहीं था। कई रूसी एजेंटों को मारने की कोशिश की गई थी, जैसे कि 2006 में पूर्व KGB एजेंट अलेक्जेंडर लिट्विनेंको, जो अपने पुराने साथियों को लंदन में मिलने गए थे। आंद्रे दिमित्री, बड़ा अच्छा लगा आपको इतने दिनों बाद मिलके। हमें भी। तो चलो क्यों ना इस ठंडे मौसम में कुछ हरी चाय पिए। लिट्विनेंको को क्या पता था कि उनकी चाय में जहर मिलाया जा रहा है। ये रेडियो एक्टिव पोलिनियम उसके शरीर में घुल जाएगा और उसे धीरे धीरे मार डालेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा। जहर ने अपना काम 23 दिन बाद किया। फिर 2012 में अलेक्जेंडर पेरिपिलेंची, जो जहरीले पौधों का शिकार हुए, जब कसरत करते समय अचानक। वैसे ही 2013 में बोरिस बेरेज़ोव्स्की बाथरूम में मरे पड़े मिले। उनकी गर्दन पर कपड़ा लपेटा हुआ मिला। ये सभी गुप्त हमले खासकर लिट्विनेंको पर ब्रिटिश रूसी संबंधों पर जहर छिड़का रहे थे। और इस वाले हमले के साथ तो इनके संबंध और भी बदतर हो गए। एक भयानक संयोग में कुछ ही महीनों पहले प्रसारित हुई एक टीवी श्रृंखला स्ट्राइक बैक में एक गुप्त रूसी वैज्ञानिक ने अपने ही सहयोगियों को नोविचॉक से मारा। हालांकि क्रेमलिन के इनकारों में कुछ तर्क तो जरूर था। रूसी चुनाव हमले के कुछ दिन बाद मार्च 18 में होने वाले थे। पुतिन की जीत पक्की थी। इस खुशी के समय पर आंच लाना क्या अनुचित नहीं था? जून के महीने में रूस प्रतिष्ठित फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर रहा था। ऐसे समय में अपनी छवि खराब करने से क्या फायदा? न ही ब्रिटिश शाही परिवार का कोई सदस्य, न ही कोई मंत्री इस विश्व कप में शामिल होंगे। यहाँ तक कि मामूली ब्यौरे भी अलग हैं। अगर अन्य हमलों में उन्होंने बायोडिग्रेडेबल जहर का इस्तेमाल किया है, तो वे इस समय नोविचॉक जैसे गैरशय पदार्थ का उपयोग क्यों करेंगे? एक और कारण है जो शायद सबसे मजबूत है। पुतिन को स्क्रिपल जहर देने में सिर्फ हानि ही है, क्योंकि इस हरकत से भविष्य में रूस और पश्चिमी जासूसों के तबादले में बाधा होने की संभावना है। ब्रिटेन की रक्षा प्रयोगशाला, जो कि हमले की जगह साल्सबरी से केवल 12 किलोमीटर दूरी पे है, नोविचॉक रसायनों का भंडार करती है। वे बहुत ज्यादा सरकारी दबाव में हैं, ये कहने के लिए कि जहर रूसी है। एक घातक पदार्थ होने के नाते इस तंत्रिका एजेंट को बनाने और परिवहन करने के लिए परिष्कृत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। केवल सरकार समर्थित एजेंसियां ही इस अभियान का प्रदर्शन कर सकती थी। पुतिन पहले से इस हमले के बारे में जानते थे या नहीं, या कोई बागी एजेंटों ने
स्वतंत्र रूप से इसमें काम किया। 21 राष्ट्रों ने 126 रूसी राजनयिकों, हमारा मतलब जासूस निकालने के लिए कई प्रयत्न किए, जिसका जवाब भी रूसी ने उसी जुबान से दिया। भारत और चीन ने किसी को भी नहीं निकाला। बहुत सारे लोग हैं यार, पता नहीं किस किस पर जासूसी करी। नाजुक हालात से निकलकर अब स्क्रिपाल अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। यूलिया को रिहाई दे दी गई है और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा, जहां पुलिस उन्हें इस हमले के बारे में सवालात करेगी। पुतिन अब चौथी बार रूसी राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक बार फिर उनका पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में विश्वास नहीं रहा। लगता है कि शीत युद्ध के दिन वापस आ रहे हैं। क्या आप इतिहास के कुछ प्रसिद्ध जासूसों का नाम बता सकते हैं? बिना गूगल किए। बिस्बो की शायरी। पश्चिम और रशिया के बीच शीत युद्ध से खींचा खींच, जासूसी के ताजे किस्से, रशिया के जाते हैं हिस्से, तना तनी का चालू जोर, जाएगा ये सब किशोर। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।